हे गाइस, यू आर वाचिंग फिन गीक्स एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं एक बैलेंस शीट में एंड हम यूज़ करेंगे जो आईटीसी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट एज एन एग्जांपल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसके वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक होती है। अब उसका यूजेज क्या होता है? यूजेज ये होता है कि हमें बैलेंस शीट बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अगर कोई भी आउटसाइडर है या कोई भी इन्वेस्टर है, उसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना है तो वो कंपनी की बैलेंस शीट देख सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है। सो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक साइड हमें बताता है व्हाट कंपनी ओन्स एंड दूसरा साइड हमें बताता है व्हाट कंपनी ओज मतलब कहाँ कंपनी को वापस करना है पैसा। अब जो चीज़ें कंपनी ओन करती है उसे हम कहते हैं एसेट्स एंड जो चीज़ें कंपनी ओ करती है उसे हम कहते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। एंड यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉर्म करता है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो इस इक्वेशन का बेसिक लॉजिक ये है कि कंपनी जो भी एसेट्स खरीदती है उन्हें दो जगह से फाइनेंस करती है। फाइनेंस मतलब उनके लिए दो जगह से वो पैसा उठाती है। सो नंबर वन इज डेट फाइनेंसिंग एंड नंबर टू इज इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग मतलब किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन लिया है या बोरोइंग्स ली हैं एंड उससे एसेट्स खरीदे हैं, या फिर किसी भी इन्वेस्टर से पैसा लिया है एंड बदले में उसे शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो इन दो जगह से कंपनी पैसा उठाती है अपने एसेट्स खरीदने के लिए। अब हम देखेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन रखी हैं एंड यू कैन वॉच दैट बाय क्लिकिंग द आई बटन अबव, बट फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो एसेट्स वो रिसोर्सेज होती हैं कंपनी की जो उसे फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देती हैं या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती हैं। अब एसेट्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन कैश, सोल्ड और कंज्यूम्ड आफ्टर 1 ईयर, जो एक साल से ज़्यादा का समय लेती हैं कंज्यूम होने में, सेल होने में या कन्वर्ट होने में कैश में, या यू कैन से एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं कंपनी को। करंट एसेट्स वो एसेट होती हैं जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाती हैं, विद इन 1 ईयर तक का ही बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं कंपनी को। अब आते हैं लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ मतलब होता है जो कंपनी ने पैसे ले रखे हैं आउटसाइडर्स से एंड जो उसे फ्यूचर डेट पे वापस करने हैं। बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू द आउटसाइडर्स। अब सिमिलर टू द एसेट्स, लायबिलिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें पे ऑफ करने में एक साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी होती हैं। अब जब एसेट्स में से हम लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो होता है हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी का अमाउंट है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नंबर वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने जनरेट किया होता है बाय इशूइंग शेयर्स। एंड सेकेंड पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स एंड यही वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट लिंक करते हैं आपस में। सो बेसिकली अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो इस प्रॉफिट को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द शेयर होल्डर्स, या फिर उसे रिटेन कर दिया जाए। रिटेन मतलब कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाए फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है या जो एज अ डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता वो हम रिटेन कर लेते हैं, तो वो वाला जो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। अब हमने कंपनी बैलेंस शीट के बेसिक एलिमेंट्स देख लिए हैं। अब हम जाएंगे अपनी आईटीसी लिमिटेड कंपनी वाले एग्जाम्पल पे एंड देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो एज यू कैन सी ये बैलेंस शीट है आईटीसी लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2017, ठीक है। एंड ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। तो ये हमारे यहाँ पे एसेट का पोर्शन है, ये हमारा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो वैसे हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बात करी हुई है अपनी पुरानी वीडियोस में, सो हम दोबारा डिटेल में गो थ्रू नहीं करेंगे, बस ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इस बैलेंस शीट के एलिमेंट्स हैं। सो सबसे पहले ये नॉन करंट एसेट्स आ गए हमारे, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो इसमें आ गया पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब उसका पार्ट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट हो गया हमारा, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देन फाइनेंशियल एसेट्स,
फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो ये सब चीज़ें आ गई। देन अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, अदर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए एसेट जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब करंट एसेट्स आ गया, फिर करंट एसेट्स में हमारा इन्वेंट्रीज आता है, ठीक है, इन्वेंट्रीज आ गया। देन फाइनेंशियल एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर बैंक बैलेंसेस, लोन्स, ठीक है, अदर्स, बाकी हो गया अदर करंट एसेट्स। तो ये यहाँ पे टोटल एसेट्स का टोटल कर लिया इन सब का, ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स, ठीक है। देन आता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ शुरू होता है हमारा इक्विटी से। सो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा सबसे पहले, ठीक है, जो कंपनी ने कैपिटल रेज करी है बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया यहाँ पे, वो अमाउंट है इसका। देन अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स वाला पोर्शन आता है, ठीक है, जो हमें इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो वाला पोर्शन यहाँ पे आता है। देन इक्विटी का पोर्शन ख़त्म। देन हमारा लाइबिलिटीज़ का पोर्शन आता है। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो कोई भी बोरोइंग्स, कुछ भी लोन्स लिया है, वो हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में आ गया। प्रोविजंस, कोई फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है किसी लॉस की, तो उसके लिए तुमने पहले ही पैसा साइड करके रख लिया, जमा करके रख लिया, उसे हम प्रोविजंस कहते हैं, तो ये प्रोविजंस आ गया। देन डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, देन अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर हमारा आ गया करंट लाइबिलिटीज़, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई बोरोइंग ली है, शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया है, ठीक है, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ ये सब। देन अदर करंट लाइबिलिटीज़, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड करंट टैक्स लाइबिलिटीज़। ये टोटल मिलके हमारा बन जाता है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, एंड इसका अमाउंट ये रहा टोटल। तो अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ 54215 इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स 54215, एंड हेंस हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, वो भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। So hopefully this video has been informative for you. If you like the video, give us a thumbs up, share your valuable feedbacks in the comment section, and do subscribe to the channel for more such content. See you in the next video.